आपने पहले ही सिलेबस के बारे में जान लिया होगा, कम्युनिकेशन से रिलेटेड आएगा। दूसरा जो टॉपिक है वो आपका रहेगा फिजिक्स। हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मेरा नाम है निशांत और मैं आपका स्वागत करता हूं स्टडी अड्डा बाय सीएपीएफ में। तो आज का टॉपिक आप सबको पता ही है, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा। तो टॉपिक का नाम है कि भाई सब इंस्पेक्टर एसआई कम्युनिकेशन और हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन में टेक्निकल सिलेबस क्या क्या है। तो टेक्निकल सिलेबस जो कि देखिए आपने पहले ही सिलेबस के बारे में जान लिया होगा कि जो टोटल पेपर है उसका 150 नंबर का आने वाला है, जिसमें से 50 मार्क्स आपके रहेंगे किसके, वो आपका जर्नल है, जर्नल पेपर है, जिसको मैंने बोल दिया कि पेपर 1 है। जो दूसरा पेपर होने वाला है वो है आपका 100 नंबर का, जो कि आपका होने वाला है पूरा टेक्निकल। और इस टेक्निकल पेपर में मैंने कहा इसको टेक्निकल सब्जेक्ट, ये दूसरा पेपर, ये जो टेक्निकल सब्जेक्ट 100 नंबर का आने वाला है, इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे। पहली चीज ये है कि जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, पहली चीज ये है कि इसमें आएगा कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, मैंने कहा कम्युनिकेशन से रिलेटेड आएगा। दूसरा जो टॉपिक है वो आपका रहेगा फिजिक्स। तीसरा जो टॉपिक है ये रहेगा केमिस्ट्री, और चौथा जो टॉपिक है वो रहेगा मैथ्स, मैथमेटिक्स। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कम्युनिकेशन आने वाली है, जैसा कि वैकेंसी निकली ही कम्युनिकेशन में है, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड तो टॉपिक आएंगे ही। ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, एक तरीके से इसमें आपका ये आएगा 40 नंबर का, 40 से 50 नंबर का इसका एवरेज होता है। और मोस्टली इसमें जैसे आपका मोबाइल का नेटवर्किंग का हो गया, कंप्यूटर नेटवर्किंग का हो गया, और डिजिटल लॉजिक गेट्स वगैरह आ गए, बाइनरी नंबर, हेक्सागोनल नंबर, ये सारी चीजें आपकी इस वाले टॉपिक में आ जाएंगी कम्युनिकेशन में। वही मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स का इसमें 11 12 का पूरा ही फिजिक्स आएगा, जो कि आपके 25 नंबर का आने वाला है। ठीक है बेटा, आगे देखिए केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के ज्यादा नहीं, बस 10 क्वेश्चन आएंगे। तो केमिस्ट्री का तो बेशक आप केमिस्ट्री को बाद में लास्ट में देखें तो कोई दिक्कत नहीं है। बात मैथमेटिक्स की करें तो मैथमेटिक्स भी आने वाली है आपकी 25 नंबर की। ठीक है जी, तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में, सिर्फ फिजिक्स के बारे में। चलो कम्युनिकेशन के पहले टॉपिक्स देख लेते हैं, कम्युनिकेशन के कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि जरूरी हैं। ओके, तो कम्युनिकेशन में मैंने पहला कहा कि बेसिक सर्किट्स, बेसिक सर्किट्स में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे एंड गेट है, और गेट है, नैंड गेट है, नॉर गेट है, ये सारी चीजें बेसिक सर्किट्स में आ जाएंगी। ठीक है, बेसिक सर्किट्स। और इसमें मेजरमेंट्स भी, मेजरमेंट्स हम करते हैं ना कि जब और एंड को एक साथ लगा दें तब क्या होगा, हाई लो, ये चीजें आती हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक मैंने कहा ये है आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तीसरा टॉपिक कहा मैंने यह है तो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और काफी सारे टॉपिक, कुछ और भी टॉपिक हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे सिग्नल से रिलेटेड आ जाएगा, सिग्नल्स, एंटीनास हो गए, और भी काफी सारे टॉपिक्स हैं इसमें। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है हम धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। मोबाइल नेटवर्किंग भी आनी चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्किंग भी आनी चाहिए, और वैन के बारे में पता होना चाहिए, वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये सारी चीजें इसी में इंक्लूडेड है। तो ये तो हमने अभी डिस्कस किया किसका, ये कम्युनिकेशन का सिलेबस। इसके बाद बात करते हैं हम फिजिक्स का सिलेबस। अगर फिजिक्स के सिलेबस की बात करें तो 11th से ही स्टार्ट हो गए, पूरा 11th का सिलेबस, पूरा 12th का सिलेबस कंप्लीट आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने क्वेश्चन पेपर चेक किया है, क्वेश्चन पेपर में साफ साफ मेरे को कहीं से यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन भी मिला है, कहीं ना कहीं मेरे को ऑप्टिक्स से क्वेश्चन भी मिला है। तो मैं कहूंगा कि सारी की सारी फिजिक्स इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि फिजिक्स का ही पूरा टॉपिक चल रहा है, कम्युनिकेशन भी आपका फिजिक्स में आ जाता है। 15th चैप्टर जो कि आप कम्युनिकेशन पढ़ने वाले हो वो भी आपका इसी में आता है, 12th में जो 15 चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है। और इलेक्ट्रॉनिक्स तो है ही आपकी इंपॉर्टेंट। तो बात करते हैं फिजिक्स के टॉपिक्स के बारे में। तो फिजिक्स का सबसे पहले मैंने लिख दिया यूनिट एंड डायमेंशंस। दूसरा जो टॉपिक होगा इट इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में आपका 1D मोशन भी हो जाएगा और 2D मोशन भी हो जाएगा।
2D मोशन, ये 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन दोनों मोशंस कवर करने पड़ेंगे। ठीक है जी। थर्ड जो टॉपिक है इसमें आएगा आपका लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें पूछा गया है कि बताइए न्यूटन सेकंड लॉ क्या है। तो ये चीज आप देख के बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा सारे का सारा आंसर कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार कर दिया। उसके बाद वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड भी है। उसके बाद आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास, ये सारी चीजें। इसमें आपका सेंटर ऑफ मास हो गया, टॉर्क हो गई, साथ में एंगुलर मोमेंटम हो गया, रोटेशनल मोशन पूरा का पूरा, रोटेशनल मोशन। उसके बाद क्या है, उसके बाद बात करते हैं हम 6 टॉपिक की। इट इज नथिंग बट इट इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स आप केमिस्ट्री में भी कवर करते हो, यहां भी कवर करते हो, तो बेटर है एक बार हम थर्मोडायनेमिक्स इधर कवर कर लें, वो केमिस्ट्री का भी कवर हो जाएगा। 7 टॉपिक मैंने कहा कि रे और वेव ऑप्टिक्स, सॉरी नॉट वेव ऑप्टिक्स, इट्स वेव्स एंड ऑसिलेशन। 8th टॉपिक मैंने कहा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो यहां से भी आपका एक केमिस्ट्री का टॉपिक कवर होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से भी। तो ये सारी चीजें तो इंपोर्टेंट हैं ही। 8 टॉपिक तो ये लिख दिए मैंने। इसमें से सबसे ज्यादा जरूरी एक तो यूनिट एंड डायमेंशन है आपका, जिसमें से मैंने क्वेश्चन देखा है, और काइनेमेटिक्स में से भी आपका क्वेश्चन बनता है, लॉज ऑफ मोशन में से भी आपका क्वेश्चन बनता है, वर्क एनर्जी पावर में से भी क्वेश्चन है बेसिकली, इसमें से भी है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में से आपका सेंटर ऑफ मास या टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं तो यहां से तो सीधा एक क्वेश्चन मिलता है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में हीट बोल दिया, लेटेंट हीट और हीट का रिलेशन, दैट इज H is equals to ml, where L is the latent heat and H is the heat and m is the mass of that particular object. So wave optics, जो ये वेव और ऑसिलेशन है, इसके क्वेश्चंस थोड़े कम हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के भी थोड़े कम क्वेश्चंस, तो बाकी तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये मैंने 8 टॉपिक लिख दी हैं, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कुछ और टॉपिक। ये तो सारे के सारे टॉपिक हो गए आपके 11th के। अब बेसिकली उसमें जो जितना ज्यादा पोर्शन देखा जा रहा है एग्जाम में, वो ज्यादा पोर्शन है आपका 12th का। 12th में सबसे पहले जैसे आप करते हो क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या फिर मैं कह सकता हूं सीधा ही लिख देते हैं, पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म इसी में आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी क्वेश्चन बन सकता है, और मैग्नेटिज्म से भी क्वेश्चन बन सकता है, और मैग्नेटिक मटेरियल से भी क्वेश्चन बन सकता है। फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है। बाकी बायोट-सावर्ट्स लॉ देख लीजिएगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला टॉपिक लिखा मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दूसरा टॉपिक मैंने कहा एसी, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सीधा ही किस किस चीज के बारे में आ जाता है, एलसीआर के बारे में। अब एल इंडक्टर हो गया, सी कैपेसिटर हो गया, आर आपका रेजिस्टेंस हो गया। और मैं बात करूं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम पहले, अगर मैं बात करूं किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो हम बात करते हैं किसकी, कैपेसिटेंस आ जाता है। वहीं इलेक्ट्रिसिटी एक आता है, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर, इलेक्ट्रिक करंट, इसमें हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। वहीं चौथा चैप्टर है मैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें तो आपकी कैपेसिटर की बात हो जाती है, इसमें आपकी रेजिस्टेंस की बात होगी, और मैग्नेटिक इंडक्शन में आपकी इंडक्टर की बात होगी। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद रे और वेव ऑप्टिक्स से भी आपका क्वेश्चन मिला है, साफ साफ रे और वेव ऑप्टिक्स।
रे ऑप्टिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेव ऑप्टिक्स से, तो मैं यहाँ पे रे ऑप्टिक्स ही लिख देता हूं। रे ऑप्टिक्स की कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट होगी उनको मैं अलग से निकाल के आपको बता दूंगा, ठीक है। और 6 टॉपिक मैंने कहा ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहां पे हम काफी सारी वेव्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है और विजिबल वेव्स है। तो ये सारी रेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं, इसीलिए ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका कनेक्ट करता है किसको, कम्युनिकेशन को। तो कुछ टॉपिक जो आपकी कम्युनिकेशन को रिलेट करते हैं उनको तो पक्का कंफर्म करके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करता हूं मैं, इट इज एटम एंड न्यूक्लियाई। एटम एंड न्यूक्लियाई, एटम और न्यूक्लियाई से आपका जो चैप्टर है ये केमिस्ट्री भी कवर हो जाएगा और फिजिक्स तो कवर होगा ही होगा। आगे मैंने कहा 8 चैप्टर डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट, यहां पे आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ते हो। एक फॉर्मूला मिलता है यहां से, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू, दैट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन। तो ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं है। डुअल नेचर ऑफ लाइट चैप्टर का नाम। उसके बाद एक चैप्टर आता है आपका सेमीकंडक्टर, दैट इज सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस। और लास्ट जो टॉपिक बनता है वो आपका बनता है दैट इज कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी फिजिक्स का। तो ठीक है दोस्तों, ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस बना है टेक्निकल सिलेबस का, और यहाँ पे फिजिक्स का जो पोर्शन है वो मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है। साथ में जो टेक्निकल सब्जेक्ट था कम्युनिकेशन से रिलेटेड उसके बारे में भी काफी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। तो चैनल के साथ बने रहें और जो भी ऑनलाइन क्लासेस आपको चैनल पे मिलती हैं उसको जरूर अटेंड करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों तो ये था इंट्रोडक्शन हमारे निशान सर का। तो वो आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। पूरा सिलेबस जैसे बताया है उन्होंने उसी हिसाब से डे बाय डे आपको वीडियो वो प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। बाकी उनका जो सिलेबस है वो टेक्निकल ही रहने वाला है। आपको फिजिक्स और वो आपको कम्युनिकेशन के बारे में ज़्यादा पढ़ाएंगे और मैथ्स के बारे में ज़्यादा पढ़ाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और जहाँ तक है दोस्तों, मैं आपके लिए ये लाइव जो है लाइव भी अपडेट करा दूंगा कि लाइव क्लासेस आपकी हों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। जय हिंद।